जय हिंद साथियों। आज पूरे देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, उसका उत्सव पूरा देश मना रहा है। एक तरह से ये आज़ादी की जो गौरव यात्रा है, हमारी आज़ादी के बाद के उसका उत्सव मना रहे हैं। पूरे देश के नागरिकों को, युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को, हमारे नौजवानों को और किसान भाइयों सहित पूरे व्यापारी वर्ग सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हम 1947 में आज़ाद हुए थे, ये हम सब जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं। पर और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है कि आज़ादी के 75 वर्षों में हमने देश में बहुत सारी तरक्की की, बहुत विकास किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस विजन के साथ देश का विकास का काम शुरू किया था, वो बाखूबी बहुत अच्छे से इस देश के अंदर चला और देश दिन ब दिन नए कीर्तिमान को आयाम पर पहुंचता गया। इसके साथ साथ ही हमारी सेना विश्व की नामी सेनाओं में शुमार हुई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक समय पहले तक विश्व के टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई और कई प्रकार से देश ने, जहां आज़ादी के समय हम लोगों के यहाँ अन्न पैदा नहीं होता था, उसके बाद हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल शास्त्री और इंदिरा जी के प्रयासों के दौरान आज हम अन्न के मामले में ना सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरे देशों को भी हम अन्न निर्यात करते हैं। ये हमारी उपलब्धि। राजीव गांधी के सपने के अनुसार हम आईटी के अंदर आज पूरे विश्व के अंदर भारत के नौजवानों का, भारत का डंका बजता है। तो अगर आज़ादी की इस यात्रा पे और इस विकास पे गौरव कर रहे हैं तो गौरव करने के लिए पर्याप्त सारे कारण हैं कि 75 वर्षों में देश का कितना विकास हुआ। पर इसके साथ साथ ही आज समय ऐसा है कि दो तरह की बातें सोचने का समय है। एक तो आज़ादी के तरफ और आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, और एक उसी समय देश के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। देश के लिए ऐसे लोग भी मौजूद थे उस समय जो इस देश का बंटवारा चाहते थे। इस देश में बंटवारा की जो मांग है वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष सावरकर और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने निजी स्वार्थों के लिए रखी। कांग्रेस और महात्मा गांधी आखिरी समय तक इस देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। तो साथियों, आज सोचने की बात है, समझने की बात है, पर एक बात ध्यान रखिए, जो सत्य का मार्ग होता है वो अडिग होता है और उसका पालन आज नहीं तो कल सबको करना पड़ता है। आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित अनेकों, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे कई एक नेता, बाबा साहब अम्बेडकर सहित, जिनके भले ही दल अलग अलग हो पर अच्छे विचार के साथ लड़ी गई और हम आज़ाद हुए। उनकी नीयत साफ थी। इसलिए आज देखिए, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का पुरजोर विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए, उनके वंशज आज सत्ता में है। और सत्य की महिमा देखिए, जिस आरएसएस ने 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, आज उनके लोग अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए जिस तिरंगा को ये कभी ग्रहण नहीं करना चाहते थे, वो पूरे गांव गांव, गलियों गलियों में दौड़ लगा रहे तिरंगा पकड़ के। तो सत्य सत्य है। सत्य आज नहीं तो कल आपको सबको मानना पड़ेगा। सत्य मोदी जी को भी मानना पड़ेगा और सत्य भाजपा और आरएसएस को भी मानना पड़ेगा कि इस देश के बनाने में कांग्रेस, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अमूल्य योगदान है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी और मनमोहन सिंह जी का भी अमूल्य योगदान है। आज चल क्या रहा है साथियों? आज चल ये रहा है कि नेहरू के बड़े कद को छोटा करने के लिए, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते थे, वो पत्रकारों का उपयोग करते हुए, उन गोदी मीडिया के टीवी चैनलों का उपयोग करते हुए, कोई टीवी का एंकर आज़ादी का क्लिपिंग चलाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उनके फोटो को दबाने के लिए एक घृणित कोशिश करता है। हम ये कहना चाहते हैं उन सारे लोगों से कि नेहरू का कद इतना भी छोटा नहीं कि 2 कौड़ी के
गोदी मीडिया के पत्रकारों के पीछे छुप जाए। पंडित नेहरू इस सदी के ही नहीं, इस देश के महानायक थे जिनने इस देश का निर्माण कराया। तो साथियों, आज हम सबकी जवाबदारी बनती है इस आज़ादी के अवसर के ऊपर कि हम सब लोग आज़ादी के मूल्यों का, संविधान के मूल्यों का पालन तो कर ही करें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमको विरासत में दिए। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, और ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रत्येक नागरिक का है। उसकी भावना के साथ साथ साथियों, ये जो भारत माता है ना, ये भारत माता एकमात्र चित्र नहीं है। भारत माता इस देश के नागरिक से मिलकर बनती है, और इस देश के किसी भी दो नागरिक या एक नागरिक को अगर हम अलग खड़ा कर देते हैं तो वो भारत माता का स्वरूप नहीं हो सकता। तो भारत माता इस देश के संसाधन, इस देश के नागरिक और इस देश के सब लोगों से मिलकर बनी गई भारत माता की जय हो। हम उस दिशा में काम करेंगे, और जो लोग हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, उनको हम सही रास्ते पर लाने के लिए कठिन प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर से आज के दिन इस स्वतंत्रता 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ ही हम सबको एक प्रण लेना चाहिए कि आज हमारी सरकार कौन से मूल्यों को पालन करने में विफल हो रही है, हम उसका पालन पूरी शिद्दत के साथ कराएंगे। हम हमारे देश के युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और देश के गरीब से गरीब तबके को समानता का अधिकार दिलाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संविधान में बताए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरी दृढ़ता के साथ चलेंगे। आइए संकल्प लीजिए कि पहले हमने संघर्ष किया था गोरों से, और आज हम संघर्ष करेंगे उन देश विरोधी ताकतों से जिनके वंशज उस समय अंग्रेजों के साथ थे। आज वो लोग इस देश को तोड़ना चाहते, तो उनको उनके मंसूबों में नाकाम करेंगे, और निश्चित तौर से इस देश को एक लोकतांत्रिक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की तरफ काम करेंगे। तो पहले लड़े थे गोरों से, आज लड़ने की बारी है चोरों की, इस देश को ऊंचाई पर ले जाने की। आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए हमारी स्वतंत्रता की और हमारे देश की आज़ादी की रक्षा करेंगे। साथियों, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक देश ऐसा बनाना चाहता हूं जिस देश के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये महसूस कर सके कि ये मेरा अपना देश है और इस देश को बनाने में मेरी महती भूमिका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि जब तक आंसू, पीड़ा और कष्ट है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इस तरह के देश के निर्माण के लिए हमको लगातार काम करना पड़ेगा, और हम उस दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही आज कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद से मुक्ति। ये सही बात है मोदी जी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात आती है तो आज यदि आप देश के सच्चे सपूत हो तो राफेल की डील ईमानदारी से जांच करा लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय की सारी जांचें करवा लीजिएगा। कांग्रेस के समय की तो आप करा ही रहो, आपको कुछ मिला नहीं है। तो अगर भ्रष्टाचार का खत्म करना है तो कहते हैं ना कि खुद से शुरुआत कीजिए। अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए जो नीतियां आपने बनाई उनसे शुरुआत कीजिए। और परिवारवाद, ये सही बात है कि जिसके पास गौरवशाली इतिहास नहीं होता है, जिसके परिवार का कोई इतिहास ठीक नहीं होता है, तो दो तरह के परिवार होते हैं। एक परिवार संघ परिवार जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोदी जी के वंशज। और एक वो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे, उनकी बहनें जेल में रही, उनके पूरे परिवार के सदस्य जेल में रहे। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित सारे। तो परंपरा और परिवारवाद से मुक्ति, कौन से परिवारवाद से मुक्ति? जिनने अंग्रेजों की दलाली की थी, उस परिवारवाद से मुक्ति का संकल्प मोदी जी लीजिए। आपके पास इतिहास नहीं है, आपके पुरखों ने देश हित में काम नहीं किया। आप आज सरकारी विज्ञापनों में और टीवी विज्ञापनों में जिस व्यक्ति ने 7 बार माफी मांगी हो, उस व्यक्ति को बड़ा फोटो लगा देने से या साथ लिख देने से सावरकर देशभक्त नहीं हो गए। वो 60 रुपये पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। तो ये सही बात है मोदी जी। आइए आपके साथ साथ हम भी संकल्प लेते हैं कि जो देश को तोड़ने का काम करता है, उस विचारधारा और उस परिवारवाद से मुक्ति की दिशा में हम सब लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। और आपको एक नेक सलाह है कि आप
लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाने वाली ताकतों को कमजोर करने की जगह उनको मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे, यही उम्मीद है। वैसे आपसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती क्योंकि आपके पुरखों का इतिहास ही इस आज़ादी के विपरीत जाने का है, पर फिर भी कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो शायद मोदी जी इस देश की पवित्र गद्दी पर बैठे बैठे आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि मैं आने वाले समय में सही दिशा में काम करूंगा। अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो जिनके पास बलिदान का इतिहास है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिन दो प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता के लिए, राजीव जी ने इस देश की एकता के लिए अपना बलिदान दिया, उन परिवारों से मुक्ति की बात मत कीजिए। वो परिवार इस देश की मिट्टी के अंदर है, इस देश के दिल के अंदर है। उन परिवारों की मुक्ति की बात कीजिए जो अंग्रेजों के साथ थे, जो आज भी विदेशी मानसिकता को बिलोंग करते हैं। तो निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने बोल भले ही कुछ और दिया हो, पर मन से आप अपने आप में संशोधन करेंगे और खुद के भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरुआत करेंगे। तो राफेल डील की आप जांच करा लीजिएगा और इसके साथ साथ ही भाजपा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचारों की भी आप जांच करा लीजिएगा। कांग्रेस के समय की तो आपने करा लिया, आपको कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता तब तक आप लोगों को जेल में भेज देते। तो निश्चित तौर से आप अपने इतिहास को, अपने पुरखों ने कोई आज़ादी में योगदान नहीं दिया, आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हो, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो आज़ादी दी और जिसके कारण आप प्रधानमंत्री बने, उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को रखते हुए सही दिशा में काम कीजिए। आपने जो सरकार बनाते समय वादे किए थे देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, उस पर काम करिए। आप गरीबों की महंगाई के ऊपर कंट्रोल कीजिए और इसके साथ साथ ही आप सेना में जो अग्निपथ जैसी गैर जिम्मेदार व्यवस्था ला रहे हैं, जिससे कि हमारे सैनिकों का सम्मान कम हो रहा है, उसको बंद कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए। आप निश्चित तौर से तो ही आगे कुछ कर पाएंगे। आप अपने चंद उद्योगपति मित्रों के इशारे पर काम मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। आपसे उम्मीद ही की जा सकती है, आप पूरा नहीं करेंगे, ये पूरे देश के लोगों को पता है। आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने महंगाई से लेकर हर चीज के ऊपर, बल्कि आपके समय में तो लोग तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह से वो करेंगे। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इस देश के नागरिकों की बात पर आप भरोसा रखिए। ये देश के नागरिक बहुत जिम्मेदार है, बहुत गंभीर लोग हैं। वो जो आप सोचते हैं कि आज मीडिया और टीवी चैनल से में कुछ नहीं दिखता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी सारे संसाधन अंग्रेजों के पास थे, फिर भी कांग्रेस के सिपाहियों ने, उस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराया और एक अच्छे भारत का निर्माण किया। आपका झूठ का आडंबर हटेगा और एक अच्छा भारत का निर्माण करने के लिए फिर से इस देश के लोग संघर्ष करेंगे और इस देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके पुरखों का और जिनका आज़ादी को बनाए रखने में और दिलाने में योगदान था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनके पुरखों का आज़ादी के योगदान बनाने में योगदान नहीं था और आज उनको अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए तिरंगा हाथ में ले लेके दौड़ना पड़ रहा, उन